नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता। आप देख रहे हैं फोरम 4। राम राज्य का दावा करने वाली बीजेपी सरकार के राज्य में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़ी बात तो यह है बीजेपी पार्टी के सदस्य इन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में बस्ती में हुई शर्मनाक घटना के बाद बीजेपी सरकार दोबारा निशाने में है। जिस तरह से बीजेपी राज्य में अपराधों का रेट बढ़ता जा रहा है, ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली पार्टी के ही नेताओं द्वारा बेटियों पर अपराध किए जा रहे हैं। यह पार्टी के दो तरफा रवैये को दर्शाता है। पहले महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण की घटना, फिर उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना सत्तारूढ़ पार्टी को प्रश्नों के कटघरे में खड़ी करती है। यह कोई पहली बार नहीं है जब सत्ता पार्टी के सदस्यों पर संगीन आरोप लगे हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, चाहे वो उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर दुष्कर्म के मामले में चिन्मय आनंद, या वर्तमान में पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह। बीजेपी और अपराधों से जुड़ी नेताओं की सूची बहुत लंबी है, पर अगर देखा जाए कि इन अपराधियों की सूची में सजा कितनों को मिली तो गिनती बहुत कम है। जहां बीजेपी सरकार अपने राज्य में अपराध कम करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सदस्य इन अपराधों में जुड़े पाए जाते हैं। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के दो मामले सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक है बस्ती जिले का, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना होती है और पीड़िता की ज्यादा खून बहने से मौत हो जाती है। मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी कुंदन सिंह बीजेपी किसान मोर्चा गौर मंडल का उपाध्यक्ष है, वहीं बाकी 2 आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। और दूसरा मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान उम्र कैद की सजा काट रहे संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। संजीव मुख्तार अंसारी का करीबी था। संजीव बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में आरोपी था। यह दोनों मामले सरकार की नाकामयाबी दर्शाते हैं। जिस तरह से एक तरफ सत्ता के लोग खुद आरोपों में सम्मिलित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट और सुरक्षा कर्मियों के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक इतिहास वाले 37% विधायक के साथ भाजपा सूची में सबसे ऊपर है। 2017 में 312 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा में 114 ने घोषित किया था कि उन्हें आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा था और 83 पर जघन्य अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। भारत में 2019 के बाद से घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि दर्ज की है। लोकसभा चुनाव 2019 में 539 विजेताओं में 233 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा के मौजूदा सांसदों में अश्विनी कुमार चौबे, बृजभूषण शरण सिंह, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, होरेन सिंह इत्यादि शामिल हैं। 2018 में जारी एक अध्ययन के अनुसार पता चलता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे अधिक सांसद विधायक हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित घोषित मामलों वाले इन 48 सांसदों विधायकों में से 45 विधायक हैं और 3 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि बस्ती में बलात्कारी के खिलाफ जनता चित्कार कर रही है, लेकिन अपनों को बचाने के लिए भाजपा सरकार बहरी बन रही है। भाजपा बलात्कारियों की आरामगाह बन गई है। 7 जून को प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, क्या यह वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं? क्या उन्हें जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं पता लग रही? पुलिस का सिक्योरिटी में लोगों की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, या तो सरकार ने जानबूझकर छूट दे रखी है? सरकार ने सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल यह है कि किस स्थान पर मारा जा रहा है। कांग्रेस ने पहलवानों के साथ कथित बदसलूकी और शाहबाद डेरी इलाके में किशोरी की निर्मम हत्या के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कहा, यह सरकार बेटी नहीं बेटी के साथ अपराध करने वालों को बचाती है। वही पार्टी नेता अलका लांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पार्टी के नेता अपराधों की जिम्मेदारी न लेते हुए विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा,
जिस पार्टी का अपराध चरित्र हो चुका हो, उसमें जो जितना बड़ा अपराधी है वह उतना ही बड़ा समाजवादी है। उन पर बोलने का कोई मतलब नहीं। और सुब्रत ने कहा कि जिनके चेहरे से अपराध टपकता हो उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी को सरकार से जनता ने बेदखल उनके अपराधों की वजह से ही किया है। अखिलेश को उनके बाप के कारण सत्ता मिल गई है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी सरकार इन अपराधों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, क्या कार्रवाई होगी या नहीं। ऐसे ही मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे फोरम 4। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।